अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नजरें निछावर करनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज तबीयत भी मेरी कुछ अलील है, लेकिन कोशिश करूँगा कि अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करें, उनके मद्दाह में अपना नाम दर्ज कराएं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि वो उमर जिसके आदा पे शहदा सक़र, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, तर्जमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या भी बड़ा अजीब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अबू जहल और उमर इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। कुछ अरब बैठे हुए थे एक जगह पर। दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे थे। कुफ्फार और मुशरिकीन को बड़ी तशवीश हुई कि इस तरह से लोग अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्यों ना इसके ऊपर सद्दे सिकंदरी कायम कर दी जाए, ये सिलसिला ही खत्म कर दिया जाए। तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने ये तय किया, उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। ये मंसूबा उन्होंने बनाया और ये तजवीज रखी कि ये काम कौन करेगा। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये अमल वो करे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं कि मैं ये काम करूंगा। कुफ्फार और मुशरिकीन के कहने पर वो तहिया करते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। तलवार नियान से बाहर निकाली, खड़े हुए, आगे जा रहे, बढ़ रहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। रास्ते में एक साहबी रसूल से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ऐ उमर, तलवार लिए हुए कहां पर जा रहे हो? कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूं। माज़अल्लाह। वो सहाबी रसूल उन्होंने कहा कि ऐ उमर, अगर तुमने ऐसा किया तो बनी हाशिम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों से तुम न बच सकोगे, बतौर क़िसास तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। उन्होंने
हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम ऐसी बात कर रहे हो कि मुझे लोग मारेंगे, ऐसा लगता है कि तुम भी मुसलमान हो गए हो, तुमने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं भी मुसलमान हो गया हूँ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम करता हूँ। तलवार निकाली और उनके ऊपर हमला करना ही चाहते थे कि वो साहबी रसूल, उन्होंने कहा कि पहले जाकर के अपनी घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनवी भी मुसलमान हो चुके हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनकी बहन भी मुसलमान हो गई, बहनवी भी मुसलमान हो गए, फौरन उनके घर पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु उन दोनों को कुरान अजीम की तिलावत सुना रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ करके सुना रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन? उन्होंने कहा कि उमर। दरवाजा खोला गया, हजरत खुबाब रदियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के पीछे छुप गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि तुम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? बहन ने टालना चाहा, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहनवी को मारने लगे। कहा कि तुमने क्या इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसलमान हो गए हो, अपने बाप दादा का दीन तुमने छोड़ दिया है, अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया है? उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमान हो गए। आपने बहुत मारा, घूसा मारा, बहनवी लहूलहान हो गए, बहन बीच में आई, बहन को भी एक घूसा मारा, उसके उनके मुंह से भी खून बहने लगा। अब चूंकि वो भी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी, बड़ी बहादुर जाबाज, उन्होंने कहा कि भाई तुम अगर मार मार कर हमारी जान भी ले लो तब भी हम मजहबी इस्लाम को तर्क नहीं कर सकते, मजहबी इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जज्बा देखा, बहन को खून में तरबतर देखा, बहनवी को खून में तरबतर देखा, तो गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। फिर फरमाया कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी बताओ। तो उनकी बहन ने कहा कि तुम्हें पहले गुस्ल और वजू करना होगा, वो कुरान अजीम है, वो अल्लाह की किताब है, ऐसे छू नहीं सकते। उन्होंने गुस्ल किया और वजू किया। फिर उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ आयत पर पहुंचते हैं, एक मकाम पर पहुंच आयत पर पहुंचते हैं जिसका मफहूम ये है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि वो अल्लाह को एक माने और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने। इस तरह से और आयतें पढ़ते हैं तो उनके दिल में घर कर जाती है वो आयत। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहनवी से कहते कि मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के जा रहे हैं। जब वहां करीब पहुंचते हैं तो लोगों ने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी रसूल के मकान पर तशरीफ फरमा थे। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु बाहर हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे और दूसरे सहाबी रसूल भी पहरा दे रहे थे। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि उमर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ये आ रहे हैं, इनकी नीयत अगर ठीक है तो फबेहा, अगर इनकी नीयत में कुछ फतूर है, यानी एक अगर कुछ तकलीफ पहुंचाने के लिए आ रहे हैं तो आज मैं इनको यहीं पर कत्ल कर दूंगा। बहरहाल हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, कब तक तुम फितना व फसाद बर्पा करते रहोगे, कब तक ये सब मामलात करते रहोगे? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कदमों में गिर जाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह अबू जहल और उमर दिन में से जो भी तेरी बारगाह में मकबूल हो वो मुसलमान हो जाए, उन्हें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं अर्ज करते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने दुआ फरमाई है तो क्यों ना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो जाए।
सरकार की दुआ कबूल हो गई और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। जब आप मुसलमान हुए तो उस वक्त लोग अपने इस्लाम को मख्फी रखते थे, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि बड़े बहादुर थे, बहुत रौब और दबदबा था और किसी से डरा नहीं करते थे, उन्होंने अपने इस्लाम को का ऐलान किया। उनके मामू अबू जहल उनके घर पर गए, दस्तक दी। अबू जहल ने पूछा कौन? आपने फरमाया कि उमर। क्या काम है? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जहल ने कहा कि तुम हरगिज ऐसा ना करो, अपने बाप दादा का दीन मत छोड़ो, आबा व अजदाद के दीन को छोड़ करके इस्लाम को कबूल मत करो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल उनके डर से अबू जहल ने दरवाजा नहीं खोला। इस तरह से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक एक के मकान पर तशरीफ ले जाते हैं और सबसे कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो सोच रहे थे कि लोग जो भी मुसलमान होता तो मुसलमान होने के बाद काफिर उनको तकलीफ पहुंचाते, उनको अजियत देते, उनको मारते, उनको पीटते, उनके साथ झगड़ा करते, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं कर रहा है। एक शख्स ने कहा क्या है उमर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इस्लाम लोगों पर जाहिर हो जाए तो फला शख्स वहां पर जो बैठा हुआ है उसके पास जाकर के कहो राजदानारा लहजे में, वो उसको बता दो कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो चुनांचा ऐलान कर देगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वहां जाकर के कहा कि मैंने मजहबी इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसको जैसी बताना था उसने कहा कि वाकई तुमने अपने अब बाप दादा का दीन छोड़ करके मजहबी इस्लाम से वाबिस्ता हो गए हैं। आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उसने अलल ऐलान में ये ऐलान कर दिया कि उमर उन्होंने बाप दादा का दीन छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसे ये ऐलान करना था कि कुफार और मुशरिकीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर टूट पड़े, झड़पें हुई, एक दूसरे के मतलब लोग टूट पड़े और मारने लगे। अबू जहल ने जब देखा कि उनके भांजे को लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो अबू जहल ने कहा कि मैंने उमर को अमान दी। सब लोग हट गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये नागवार गुजरा और अबू जहल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दी, तुम्हारी अमान तुमको वापस। अब जब अमान खत्म हुई तो फिर झड़पें हुई, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पाए इस्तक़लाल में जरा भी जुम्बिश नहीं आई, जरा भी आप नहीं डगमगाए। आप उसी तरह कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने सीना सिपर रहे। और फिर उसके बाद हाल ये हुआ कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद इस्लाम जाहिर हो गया था। इसीलिए तो आपका लक़ब है फारूक। और हरम में अलल ऐलान नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इसरार किया था कि हम हरम में नमाज पढ़ेंगे, मक्के में नमाज पढ़ेंगे। चुनांचे जब नमाज के लिए पहुंचे फिर काफिरों से झड़पें हुई, उनसे मामलात हुए, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु डटे रहे। और फिर उसके बाद हाल ये हुआ, फिर कुछ बहुत मामलात हुए, फिर कुफ्फार और मुशरिकीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के डर से खामोश बैठ गए कि इनसे हम भिड़ नहीं सकते। बहरहाल हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बहादुर, बड़े शुजा, हर चीज उन्होंने अलल ऐलान की। इस्लाम का भी इजहार अलल ऐलान किया, नमाज भी अलल ऐलान उनके इस्लाम लाने के बाद शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब हिजरत का वक्त आया, मक्के मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा सब सहाबा हिजरत करने लगे, तो लोग छुप छुप करके हिजरत करते थे। लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु है जिन्होंने ऐलानिया हिजरत की। हिजरत की तैयारी करने के बाद वो आए कुफारे कुरैश के बाद, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं मक्के मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत करने जा रहा हूँ। अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, कोई
कोई अपने आप को कत्ल करवाना चाहता है, अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, तो वो उमर के पीछे आए। फिर उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कोई पीछे जाता। एलानिया आपने हिजरत की थी, किसी की मजाल नहीं थी कि आपसे इस तरह से मामलात करे। सब डरे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मकाम हदीस मुबारका की रोशनी में आप देखें, बड़ा ही बुलंद बाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, यानी अगर नबुव्वत का सिलसिला जारी रहता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी होते। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी जलवगर न होगा। अब उनके बाद कोई नबी तशरीफ नहीं लाएंगे, कोई रसूल तशरीफ नहीं लाएंगे। तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबा समझने के लिए सिर्फ एक रिवायत भी काफी है कि मेरे आका ने फरमा दिया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से न सिर्फ इंसान डरते थे, बल्कि कुफार और मुशरिकीन डरते थे। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर से इंसान के शैतान और जिनों के शैतान भी डर के मारे भाग जाते हैं। वो भी डरते हैं। जहां पर हजरत उमर तशरीफ ले आते हैं, शैतान खौफ के मारे भाग जाते हैं। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। उनके जमाने खिलाफत में बड़ी बड़ी फतूहात हुई, बड़े बड़े ममालिक फतेह हुए। कैसर फतह हुआ, किसरा फतह हुआ, मदाइन फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ। यानी सल्तनत इस्लामिया की तौसी उनके जमाने खिलाफत में बहुत हुई। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इस्लाम के खलीफा थे कि जिनसे कैसर भी कांपा करते थे, किसरा भी कांपा करते थे। बड़े बड़े बादशाह ने ममलकत सब उनसे डरा करते थे और सब जगह इस्लाम के फरेरे लहराने लगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब मदाइन फतेह हुआ, ये बड़ा अमीर मुल्क था। सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात, यानी बड़ी बड़े माल और दौलत उस मुल्क में थे। तो इतना माल और दौलत आया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दुनिया नहीं आई, दौलत नहीं आई और उसके ख्वाहिशमंद भी नहीं थे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने खिलाफत में बहुत दौलत आई, दुनिया आई, सोने चांदी आए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको ठुकरा दिया, दौलत को ठुकरा दिया, मालो ज़र को ठुकरा दिया, तमाम चीजों को ठुकरा दिया, किसी चीज को नहीं अपनाया। मदाइन फतेह हुआ और उस वक्त जंग में तकरीबन 60,000 सिपाही थे मुसलमान। और माले गनीमत जो आया वो इतना था कि हर सिपाही, यानी पहले तो माले गनीमत में से 1/5 पांचवा हिस्सा माले गनीमत में वो बैतुल माल में भेज दिया गया। उसके बाद जो बचा वो सिपाहियों में तकसीम किया गया और हर सिपाही के पास 12,000 दिरहम आए। यानी 60,000 सिपाही, हर सिपाही को 12,000 दिरहम आए। उसके बाद भी माल बचा और जो किसरा बादशाह का जो फर्श था, इतना बड़ा फर्श, उसमें सोने, चांदी, जवाहिरात, ये तमाम चीजें मुरस्सा की गई थी, वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भेज दिया गया। फिर उसमें से भी जो तकसीम हुआ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 1 मुरब्बा मीटर, 1 बालिश टुकड़ा था।
वो कितना बड़ा फर्श था, एक बालिश टुकड़ा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में जब उसे फरोख्त किया तो तकरीबन 20,000 में वो एक टुकड़ा फरोख्त हुआ था। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में बहुत दुनिया आई, बहुत दौलत आई, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया था। अजीज़ान गिरामी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि आपकी राय के मुवाफिक कुरान अजीम की आयतें नाजिल हुआ करती थी। आप जो मशवरा देते, जो राय पेश करते, जिब्रील अमीन वही आयत लेकर के नाजिल होते। तकरीबन 21 जगह 21 मकामात पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मशवरा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की वही आयत नाजिल फरमाई। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग इस्लाम कबूल करने के लिए आपके पास इक्तिसाब फैज़ के लिए दूसरे ममालिक से, दूसरी जगह से लोग आते हैं, अज़वाज मुतहरात तशरीफ फरमा रहती है, तो लिहाजा मुनासिब ये है कि अज़वाज मुतहरात को पर्दे में रखें ताकि आने वाले लोग अज़वाज मुतहरात को देख ना सके। ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मशवरा पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील अमीन पर्दे का हुक्म लेकर के आयत करीमा लेकर के नाजिल हुआ। अजीजान गिरामी, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। जंग बद्र के मौके पर अबू सुफियान किसी मुल्क से लौट रहा था, उसके मुकाबले के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम अपने 313 सहाबा को लेकर के पहुंचे थे, लेकिन बाद में वो मुकाबले के लिए नहीं आया, वो हट गया। फिर इधर अबू जहल अबू सुफियान की मदद के लिए भी निकल चुका था और अबू जहल से लोगों ने कहा कि अबू सुफियान तो वापस लौट गए, लिहाजा तुम भी लौट जाओ। अबू जहल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जंग करूंगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों से मैं जंग करूंगा। बहरहाल अबू जहल इसी पर बज़िद था और इधर सहाबाए किराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि क्या हमें जंग करना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए। तो सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि हम इतनी बड़ी जंग की मकसद से नहीं निकले थे और जंगी साजो सामान भी हमारे पास इतने नहीं है, असलहे भी नहीं है, पूरी तैयारी से हम नहीं आए हैं, लिहाजा हमें लौट जाना चाहिए, हमें जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात थी जिन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लौटना नहीं चाहिए बल्कि हमें मैदान बद्र की तरफ जाकर के कुफार और मुशरिकीन से मुकाबला करना चाहिए, उनसे जंग करनी चाहिए। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया, खुद उसी वक्त कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई और फिर उसके बाद जंग बद्र का हुक्म हुआ और फिर उसके बाद वो जंग हुई। 313 निहत्ते मुजाहिदीन जब मैदान बद्र में उतरे तो कुफार और मुशरिकीन के छक्के उड़ गए और उन लोगों को शिकस्त हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की फौज नाजिल फरमाई थी, फरिश्ते भी नाजिल हुए थे मुसलमानों की इमदाद के लिए और वो अजीम फतेह मुसलमानों की पहली जंग कामयाबी से हमकनार हुई। अजीजान गिरामी, तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा पेश किया था। इसी तरह रोजे की हालत में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और जिमा से बचने का नाम रोजा है। तो पहले ये हुक्म था कि मगरिब से लेकर के ईशा तक खा पी सकते हैं, फिर उसके बाद ईशा के बाद से लेकर रात में भी मतलब खाने से परहेज करना है, जिमा से परहेज करना है, बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। लेकिन रमजान मुबारक के महीने में ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम बिस्तरी हो मतलब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी हो गई। वो नादिम हुए, शर्मसार हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया कैसा सा मामला है।
उसी वक्त कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, हुक्म नाजिल हो गया कि रात के वक्त अब तुम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो और अपनी बीवी के साथ जिमा भी कर सकते हो। रमजान मुबारक के महीने में पहले इस बात की इजाजत नहीं थी, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अमल के बाद इस बात की इजाजत मिल गई। यानी अमीरुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। अब आइए मैं आपको बताऊं उनके अंदर कैसा इश्क रसूल था, कैसी मोहब्बत नबी थी, अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी उल्फत थी। एक बिशर नामी मुनाफिक और एक यहूदी, इन लोगों के मामले में कुछ झगड़ा हो गया, ना इत्तेफाकी हो गई। तो ये मामलात का तस्वीर कराने के लिए उस वक्त फैसल हुआ करते थे, जो फैसला किया करते थे। तो अब ना इत्तेफाकी थी, मामलात थे। तो यहूदी के साथ जो मुनाफिक था उसने कहा कि चलो हम तुम्हारे यहूदी का जो बड़ा फैसल है उसके पास चलते हैं। अब चुनांचे वो यहूदी ने सोचा कि नहीं, वो तो रिश्वतखोर है, अगर उसके पास फैसला कराने जाएंगे तो वो रिश्वत खा करके किसी के भी हक में फैसला कर सकता है। अब वो यहूदी हो करके अपने यहूदी आलिम के पास फैसला कराने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि मैं अगरचे तुम्हारे मजहब का नहीं हूं, मगर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराना चाहता हूं। वो राजी नहीं हो रहा था। चूंकि बज़ाहिर वो मुसलमान था, हकीकत में था मुनाफिक और तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहूदी बज़िद था। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो दोनों हाजिर हुए, मामलात रखे गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला फरमाया वो फैसला यहूदी के हक में हुआ, उसी के हक में फैसला जाता था। और चुनांचे यहूदी के हक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। अब वो बाहर निकला मुनाफिक, उसने कहा कि माज़अल्लाह, मुझको ये फैसला मंजूर नहीं, चलो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से फैसला करवाते हैं, वहां चलते हैं। चुनांचे वो निकला और यहूदी ने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि तुम अपने नबी का फैसला नहीं मान रहे। अब वो सोचने लगा कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मुतशद्दिद है। जब उनको मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और ये यहूदी है तो वो मेरी साइड लेंगे, मुसलमानों की साइड लेंगे, वो यहूदी की साइड नहीं लेंगे। तो बहरहाल हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास फैसला कराने के लिए वो लोग पहुंचे और मामलात रखे गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सब सुना, मुनाफिक की बात सुनी। बिशर जो मुनाफिक था उसने अपनी बात कही। उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदी से फरमाया कि इसने जो बात कही है आपको भी कुछ कहना है। यहूदी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जिस मामले का फैसला कराने के लिए ये आपके पास लाया है, आपके नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ देर पहले वो फैसला मेरे हक में कर दिया है और ये बाहर आकर के कहता है कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, चलो उमर के पास फैसला करवाते हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मुनाफिक से पूछते हैं, क्या ये यहूदी सही कह रहा है, क्या ये यहूदी सच कह रहा है? मुनाफिक जवाब देता है कि हाँ हाँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी के हक में फैसला कर लिया है, लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, थोड़ा रुक, मैं तेरा फैसला कर देता हूँ। आप दूसरे कमरे में जाते हैं, तलवार लटक रही थी, नियाम से बाहर निकालते हैं और वापस तशरीफ ला करके उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर देते हैं। अब फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता और उसे मैंने कत्ल कर दिया। एक वावेला मच गया कि उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। अब तक मुसलमानों की तलवारें काफिरों के लिए उठती थी, मुशरिकों के लिए उठती थी, लेकिन आज हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने
एक मुसलमान को कत्ल कर लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक बात आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और पूछा कि क्या बात है, क्या तुमने किसी मुसलमान को कत्ल किया? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को न माने। तो वो अल्लाह और उसके आपके फैसले को नहीं मानता था, इसीलिए मैंने उसको कत्ल किया। उसी वक्त कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई जिसका मफहूम यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसल को, उनको अपने झगड़े में लोग अल्लाह और उसके रसूल को फैसल माने और उनका हुक्म माने, उनके फैसले को तस्लीम करे। जो ऐसा नहीं करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तायद हुई। अजीजान गिरामी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक मौजूद थे। वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन हकीकत में वो दिल में निफाक मौजूद था, मुनाफिक थे। उनका फैसला हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कर दिया। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कुछ करामतें मैं आपके सामने पेश करूं। आप एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा देते देते अचानक आपने फरमाया या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। इतना कहने के बाद फिर आपने खुतबा शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने खुतबे के दौरान रुक करके या सारियतुल जबल ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था कि हजरत सारिया कुफार और मुशरिकीन से लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं और पीछे पहाड़ की तरफ से पीछे से भी एक फौज उन पर हमला करना चाहती है और मुसलमान आगे पीछे दोनों तरफ से घिर जाते, शिकस्त हो जाती। तो मुझे बरमला कहना पड़ गया या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। उधर हजरत सारिया को फतेह हुई और एक कासिद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आया, अर्ज की कि हुजूर हम जंग कर रहे थे, जंग के दौरान अचानक जुमा के वक्त एक आवाज हमने सुनी या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। जैसे ही हमने वो आवाज सुनी तो हम पहाड़ की जानिब हटे तो पीछे से भी लोग हमला करने वाले थे, हमने उनका भी मुकाबला किया। अगर वो आवाज हमें सुनाई न देती तो हम पसपा हो चुके होते, हम शिकस्त खा चुके होते, लेकिन उन आवाज ने रहनुमाई की और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको फतेह अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा में है, ईरान में जंग हो रही है, दूसरे मुल्क में जंग हो रही है। नहावंद मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 1 महीने की मसाफत के बराबर है, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह वालों का मकाम, उनकी अजमत कि मदीने मुनव्वरा से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं तो नहावन की सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर हजरत सारिया और उनके लश्कर वालों ने अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनी और उस पर अमल किया था। तो ये बुजुर्गान दीन की शान हुआ करती है कि बगैर किसी आले के जरिए अपनी आवाज को वो पहुंचा दे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि लोग कहते हैं कि बुजुर्गान दीन सुनते नहीं, वो किस तरह से मदद करेंगे, वो कहा यहाँ से हम पुकारेंगे तो कैसे वो सुनेंगे। अजीजान गिरामी, बड़े अफसोस की बात है कि बुजुर्गान दीन के तसर्रुफात पर, उनके इख्तियारात पर, उनकी करामात पर आप एतराज करते हो तो आपके एतराज का जवाब आज जदीद टेक्नोलॉजी में भी तो मौजूद है। तुम मोबाइल तो इस्तेमाल करते हो, एंड्रॉइड मोबाइल, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, तुम कहते हो कि हम यहाँ से पुकारेंगे या गौस अल मदद, गौसे पाक कैसे सुनेंगे? हम यहाँ से पुकारे या गरीब नवाज अल मदद तो गरीब नवाज कैसे सुनेंगे? यकीनन हमारी आवाज सुनेंगे, हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। दिल से जब सदा तो लगाओ, दिल से गौसे पाक को पुकार करके देखो। लेकिन वो कितने जालिम हैं लोग जो इस तरह से इतराज करते हैं। उनको जदीद टेक्नोलॉजी से इबरत हासिल करना चाहिए कि आज मोबाइल के जमाने में आप व्हाट्सएप के जरिए आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी आवाज आपको भेजना है, आपने रिकॉर्ड की,
रिकॉर्ड करने के बाद आपने सेंड कर दी। जैसे ही आपने सेंड किया, वो बंदा अगर अमेरिका में है तो एक लम्हे में सुन लेगा, वो बंदा अगर सऊदी अरब में है एक लम्हे में सुन लेगा, वो बंदा दूसरे मुल्क में है तो सुन लेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मादी कुव्वत में एक ताकत दे दी है, मोबाइल के अंदर ये ताकत दे दी है कि एक सेकंड में तुम्हारी आवाज दूसरे ममालिक में पहुंच जाती है, तो वही परवरदिगार आलम अपने बंदा, अपने औलियाए किराम को, अपने महबूब बंदों को ऐसी ताकत क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? बिलाशुबा दे सकता। लिहाजा कभी इस पर एतराज न कर। बहरहाल हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी करामत थी कि उन्होंने हजरत सारिया की रहनुमाई की थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की और एक करामत मैं आपके सामने बताता हुआ चलूँ। एक मरतबा एक शख्स, अजमी शख्स था, वो मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा में आया कि अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करे। कहा कि उनका महल कहाँ है? लोगों ने कहा कि मुसलमान बादशाह का महल नहीं होता, हमारे यहाँ महल का तसव्वुर नहीं है, तख्त व ताज का तसव्वुर नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारे फिर अमीर कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि वो रियाया की खिदमत कर करके वो वहां पर फला मैदान में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो आजमी शख्स जैसे ही पहुंचा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक ईंट पर सर रख करके आराम कर रहे थे। उसने सोचा कि अल्लाह अकबर, कि ये उमर है कि जो आज यहाँ पर सो रहे हैं और इनकी वजह से ईरान में जंग छिड़ी हुई है, कैसर में जंग छिड़ी हुई है, किसरा में जंग छिड़ी हुई है। पूरे मुशरिकीन और कुफार इनके डर से कांप रहे हैं। आज बोले बहुत अच्छा मौका है कि आज ये अकेले में है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, चुनांचे मैं उसको कत्ल कर दूं, मैं इनको कत्ल कर दूं। चुनांचे उसने तलवार निकाली और उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे थे, सो रहे थे। वो आगे बढ़ा, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करना ही चाहता था कि गैब से दो शेर नमूदार हुए और जैसे ही उसने शेर को देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई और वो चिल्लाने लगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली। कहा कि क्या मामला है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो? उसने फिर बताया कि बात दरअसल ये है कि मैं आपको अकेला पाकर आपको कत्ल करना चाहता था, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को भेज दिया। उसने जैसी ये करामत देखी, बेपनाह मुतासिर हुआ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर गया और माफी मांगी और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अजीज़ान गिरामी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये करामत है। और आप जो वजीफा बैतुल माल से आप लिया करते थे, मैंने बताया कि आप कोई दौलत, कोई माल आपने कभी उसको करीब आने नहीं दिया, हमेशा उसको ठुकरा दिया। लेकिन एक मामूली वजीफा बैतुल माल से जो खर्च जितना लगे उतना लिया करते थे। सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि चुनांचे कुछ रकम बढ़ा दी जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने की किसी की जुरत नहीं थी कि कुछ आप अपनी तनख्वाह में इजाफा कर लीजिए। चुनांचे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबाए किराम ने कहा कि आप कह दीजिए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि हुजूर, बैतुल माल से कुछ रकम बढ़ा लीजिए, खर्च अच्छे से नहीं होता, तकलीफ रहती है, कुछ रकम और बढ़ा कर ले लीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं, फरमाते कि हफ्सा, हरगिज़ मैं वो रकम इससे ज्यादा नहीं ले सकता, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही लिए, बल्कि उससे कम ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर किफायत किया करते थे। और उनकी शहादत किस तरह से शहीद हुए, हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना बिबलद रसूलिक। क्या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शकील रजा साहब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना बिबलद रसूलिक। ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में
शहादत अता फरमा और तेरे हबीब के दयार में मुझे दफन होने की सआदत नसीब फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई और एक गुलाम था अबू लूलू, उसने आकर के शिकायत की कि मेरे आका मुझसे ज्यादा फिदिया लेता है, आप कुछ कम करा ले। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम बड़ई हो, लोहार हो, अच्छा कमाते हो, तुम्हारा कारोबार अच्छा है, अगर तुम कुछ ज्यादा दे देते तो अच्छी बात है। वो इस फैसले से नाराज हुआ। उसके बाद एक मर्तबा आपने तलब फरमाया, क्या अबू लूलू तुम कह रहे थे कि ऐसी चक्की बनाओगे कि जिसके जरिए लोगों का फायदा होगा। तो उसके बाद उसने गुलाम ने कहा कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा जो आपकी बाद लोग याद रखेंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब उसने कहा, उसके बाद वो चला गया और चले जाने के बाद उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बच्चा, इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, कत्ल की धमकी दे करके चला गया है। लोगों ने कहा कि इससे कोशिश करें, इसको पकड़ ले, मगर आपने मना फरमाया। उसके बाद अबू लूलू गुलाम था, वो इंतकाम के जज्बे से सरशार था। फजर की नमाज हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अदा करने के लिए जब मुसल्ले इमामत पर जाते तो आपकी आदत करीमा थी कि सफ़े सीधी कर लो, इस तरह से आप फरमाया करते थे। सफ़े जब सीधी होने लगी तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के और करीब पहुंच गया और पहुंच जाने के बाद खंजर छुपाया हुआ था। खंजर से हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर उसने कई वार किए, आप जख्मी हो गए और कई नमाजियों को उसने भी वार किए। उस वक्त तकरीबन 5-6 नमाजी उस मौके पे शहीद भी हुए। फिर एक शख्स ने, एक सहाबी रसूल ने अबू लूलू पर कपड़ा डाल दिया। वो कपड़े में जब उलझ गया तो उसने सोचा कि अब मुझको मार दिया जाएगा, चुनांचा फिर उसने खुदकुशी कर ली। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक जगह पर बिठाए, आपको नबीज पिलाई गई लेकिन वो जख्म के रास्ते से निकल गई, तो पानी पिलाया गया, वो भी जख्म के रास्ते से निकल गया। फिर उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसी जख्म से आप फिर शहीद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।